प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू, पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466। तुम धर्म किसको मानते हो वो बताना। शास्त्र की बात मैं नहीं पूछता, शास्त्र आपने पढ़ लिया, तुमने आज तक जो धर्म समझा उसको जिए हो तुम, वो धर्म बताओ। मैं क्या हूं, पहचानना मैं क्या हूं। ठीक बात है, आपने सभी ने उत्तर दिए, अच्छे उत्तर हैं आपके, पर हम खुद खोज करेंगे कि क्या मैंने अपने को पहचाना, क्या मैं अपने में स्थित रह पाया। एक बच्चे से पूछा, सुनिए, एक बच्चे से पूछा, बच्चे धर्म बताओ, वो क्या कहता है, स्कूल में जाना मेरा धर्म है। समझे, स्कूल में जाना मेरा धर्म है। बच्चे ने जो माता पिता ने सिखाया। ऐसे मैं आपसे पूछता हूं, बचपन में आपने जो कुछ भी किया वो धर्म करके क्या करते रहे। ये स्वभाव में आना धर्म है, ये शास्त्र की बात है। अहिंसा संयम तप, ये शास्त्र की बात है। दया में करना धर्म। पर तुमने आज तक धर्म मान करके जी वो क्या है? क्रिया को धर्म मान ली। बहुत अच्छा, आत्मज्ञान जगान नहीं तुमने आज तक किया वो बताइए। आज तक हमने जो धर्म माना था, महावीर के धर्म से परिचित नहीं थे। परिचित थे तो केवल शब्दों से परिचित थे। शास्त्र पढ़ लिया, लिख दिया, 25 बोल का थोकड़ा याद कर लिया, 9 तत्व याद कर लिया, मैं ज्ञानी बन गया, बोल ये है, वो इतने भांगे याद कर लिए। वो केवल तत्व ज्ञान की बात है, वो धर्म नहीं है, वो ज्ञान है, क्रिया है। देखिए, धर्म हम किसको मानते चलते हैं। यदि आप जैन हैं तो जैन लोग क्या कहेंगे, स्थानक में जाना धर्म है, कहते हैं ना। स्थानकवासी क्या कहते हैं, स्थानक में जाना धर्म है। और जो मंदिरवासी क्या कहते हैं, मंदिर में जाना धर्म है। अलग अलग लोग धर्म की अलग अलग व्याख्या करते हैं, पर ये धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है? ये सब धर्म के अंग हैं, पर संपूर्ण धर्म नहीं है। जैसे मैं कहूं मेरे शरीर का नाम शिव मुनि है, तो शिव मुनि क्या, ये हाथ शिव मुनि है? क्या आंख शिव मुनि है? या चेहरा शिव मुनि है? ये हाथ शिव मुनि है? बोलो। पूरा शरीर क्या है, एक शिव मुनि का ढांचा है। ऐसे ही पूरा टोटलिटी वो है धर्म। टोटलिटी क्या है समझे। जैसे माली बगीचे में पानी देता है, फूल लगाता है, फूल के बीज लगाता है, फल के बीज लगाता है, उसको पानी देता है, खाद देता है, सूरज की रोशनी आती, चंद्रमा की चांदनी आती है। माली का अर्थ यही है कि जो बीज लगाए हैं फूल बने, फल बने, तभी माली का बीज डालने का सार हुआ। ऐसे ही यदि माली ने बीज लगा करके फल फूल लग गए फिर तो सार है, यदि फल फूल नहीं लगे तो सार नहीं। ऐसे ही धर्म है फूल का खिल जाना, धर्म है फल का लग जाना। जैसे आप एक आसन में बैठे, ध्यान के लिए बैठे, इकट्ठे होके बैठे, ये सारा आपका उपक्रम है। ऐसे ही है धर्म का मतलब है कि तुम्हारे भीतर एक आनंद का, शांति का, ज्ञान का, अमृत का खजाना खिले, फूल खिले, फल खिले, वो है धर्म। तो फल फूल कैसे खिले? जब आप पानी नहीं देगा, माली का कर्तव्य है कि वो बीज डाल करके पानी भी देगा, खाद भी डालेगा, सूरज की रोशनी भी आएगी, चंद्रमा की चांदनी भी आएगी, पर आने के बाद फल लगते हैं, फूल लगते हैं, तो माली की मेहनत सार्थक होती है। तुम हमारे पास 2 दिन रहे, 2 दिन रहने के बाद आपका टेंशन और बढ़ गया, आप और दुखी हो गए, तो फायदा क्या हुआ? अस्पताल में डॉक्टर के पास गए, बीमारी और बढ़ गई, तो फायदा क्या डॉक्टर के पास जाने का? तो 2 दिन यहां आने का मतलब है कि 2 दिन में आपका टेंशन सारा कम होना चाहिए, आपके भीतर चित्त आह्लादित आनंद से भर जाए, आप भीतर खिल जाओ, आप सबका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। हम हजारों लोगों ने ध्यान शिविर किए,
अंत में ऐसे होते हैं जैसे कि बेटी को आप विदा करते हैं ना, ऐसे लोगों की आंखों में आंसू आते हैं कि ये शिविर अभी कल तो कहोगे कि 2 दिन का और रखो, पीछे में 7 दिन का शिविर किया था तो लोगों ने कहा 15 दिन का रखो, महीने का रखो, अब हम घर में जाना नहीं चाहते, यहीं रहना चाहते हैं। तो ये धर्म है फूल का खिल जाना, फल का लग जाना। तो आपने उपवास किया पर आपका मन शांति नहीं हुआ तो उपवास करने का फायदा क्या? आपने माला फेरी, आपका मन शांति नहीं हुआ तो फायदा क्या? आपने समायिक की, आपका क्रोध बढ़ गया तो फायदा क्या? समय का अर्थ है समता में आ जाना। तो ये सब जो कुछ भी करा कर रहे हैं, माली ने पानी दिया, फूल, तो फल तो आने चाहिए भाई, फल ही नहीं आए, फूल ही नहीं खिले तो फायदा क्या हुआ? तो हमारे पास आप 2 दिन आए, 2 दिन आने से आपका हृदय परिवर्तित ही नहीं हुआ, आपके भीतर की शांति नहीं बढ़ी, आनंद ही नहीं आया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, पर आपको रियलाइज होगा। जैसे मिश्री का एक दाना खाया तो मुंह मीठा हुआ, इसका मतलब है सारी मिश्री मीठी है, ठीक है ना। दूध का एक चम्मच ही पिया तो लगा दूध गुणकारी है, फिर गिलास पियोगे। यदि आपको अभी एक चम्मच ही दूध का पिलाएंगे या मिश्री के 2 दाने खिलाएंगे पर आपको लगा मिश्री मीठी है, फिर मिश्री खाना आओगे, फिर हमें कहना नहीं पड़ेगा, फिर तुम अपने आप ही आओगे। जाते ना बाजार में मिठाई लेने के लिए तो पहले क्या करते हो? तो चख लेते हो। माँ भोजन बनाती है तो क्या करती है? खीर बनाती है तो क्या करती है? पहले चख लेती है। क्यों चखती है? बराबर है, चावल बराबर है, चीनी बराबर है, पक गए हैं, ऐसे चखना, स्वाद। तो ये आपका 2 दिन का थोड़ा सा अनुभव है कि आपको शांति, आनंद, ज्ञान, जैसे मुनि जी कहते हैं आनंद भीतर है, सुख भीतर है। तो आपको पता लगना चाहिए कि भीतर है। कब पता लगेगा? जब आप शांत होके बैठोगे, जब विचार शांत होने लगेंगे तो सुख की झलक भीतर से आएगी। 1 घंटे के ध्यान में, 50 मिनट के ध्यान में, 10 मिनट, 15 मिनट आपको वो सुख, वो शांति, वो आनंद झलकेगा आपके भीतर से। तो किसी का आज लग रहा होगा, किसी का शाम को लगेगा, किसी का कल लगेगा, धीरे धीरे। तो धर्म क्या है? आनंद, शांति का खिल जाना, फूल का खिल जाना, वो धर्म है। तो जैसे आपने कहा वस्तु सावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव, अब वस्तु को आत्मा का स्वभाव आनंद में रहने का है। जब आप अपने आत्मा में आते हो तो आनंद अपने आप मिलेगा। पानी का स्वभाव शीतल है, उंगली डालोगे तो शीतल तो नजर आएगी। यदि पानी गर्म है तो विभाव में है, पानी स्वभाव में नहीं है। यदि आप क्रोध में है, मान में है, माया में है, लोभ में है, तो आप धर्म में नहीं हो, आप अज्ञान। तो धर्म क्या है? अपने स्वरूप में। आपका स्वरूप क्या है? शरीर का स्वरूप अलग, शरीर का स्वभाव अलग है, आत्मा का अलग है। आत्मा का स्वरूप है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। वो शक्ति वो दबी पड़ी है भीतर, प्रकट नहीं हो रही। जब सूरज निकला है, बादल आ गए, तो सूर्य का क्या कसूर है? छोटा सा बादल पूरे ढक लेता है। ऐसे ही आपके भीतर सुख है पर वो कर्मों ने ढक रखा है। 8 कर्म हैं और 8 ही गुण हैं आत्मा के। जैसे अनंत ज्ञान में ज्ञानावर्णीय कर्म, अनंत दर्शन में दर्शनावर्णीय कर्म। तो 8 ही गुण हैं और 8 ही कर्म है। एक एक गुण के ऊपर कर्मों की चपेट लगी है। एक एक अपने आत्मा के ऊपर आत्म प्रति अनंत अनंत कर्म और रचनाएं लगी हैं। वो आपने ही पैदा की है, मैंने ही कर्म बांधे हैं और मैंने ही भुगतूंगा। तो ये सबसे कर्म नजदा का सर्वोत्तम साधना है कि जैसे आप अपने स्वभाव में रहोगे तो कर्म अपने आप छटते चले जाएंगे। ये कर्म नजरा की सबसे गहरी साधना का मूल मंत्र है। भगवान ने कहा धम्म मंगल मुकितम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग नमंग संति जसम्य से हमने धर्म। धर्म किसमें? जो आत्म धर्म करता है वो देवता भी नमन करते हैं। भगवान महावीर को देव नमन करते हैं कि नहीं? इंद्र भी झुकता है। 64 इंद्र भगवान के चरणों में आते हैं। जब समोसन लगता है तो भगवान कौन है? अरिहंत कौन है? सिद्ध कौन है? वो धर्म के दूत हैं। धर्म उनके जीवन में समाया हुआ है। लोहे से लोहे का बर्तन बनता है, सोने से सोने का बर्तन बनता है। ऐसा तो नहीं लोहा दे के सोने का बर्तन मिल जाएगा आपको। सोने का बर्तन सोना देना पड़ेगा, लोहे का बर्तन लोहा देना पड़ेगा। लोहे से लोहे का बर्तन बनता है, सोने से सोने का बर्तन बनता है।
वैसे शुद्ध आत्मा के स्मरण से आत्मा परमात्मा बनता है। अब आत्मा का स्मरण करोगे तो परमात्मा बनोगे। मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं माँ हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बेटा हूं, तो क्या करोगे? संसार बढ़ेगा तुम्हारा। और हम वही बढ़ा रहे हैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, मेरी टीवी, मेरी गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी, बढ़िया गाड़ी। और ये वही चार बंदे गाड़ी में बैठते हैं। एक 50 लाख की गाड़ी है, 2 करोड़ की भी गाड़ी है, और 4 लाख की भी गाड़ी है। और पैदल चलो, एक साइकिल ले लो तो 400 रुपये में आ जाता है। हमें तो पैदल चलो तो कोई जरूरत ही नहीं किसी चीज की। तो ये सब क्या है? ये अमीरों के चोचले हैं। कोई लोग होटलों में खाना खाता है, वही खाना घर में माँ बनाती, और वही खाना होटलों में खाते हो, वही खाना है, वही चाय है जो ताजमहल में होकर पीते हो और यहाँ पीते हो। बात एक ही। जड़ माया का स्मरण करने से आत्म अज्ञान पर, जड़ माया, ये जड़ शरीर है। आज तक हमने किसको महत्व दिया? शरीर को। बेटे को क्यों महत्व देते हो? कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में आके सेवा करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। किसी बेटे ने रोशन किया तो तुम कैसे कर दोगे? आत्म रमन, आत्म चिंतन करो। जो शुद्ध आत्मा में मगन है, उसमें दूसरे ग्रंथों का ज्ञान ना भी हो तो वह ज्ञानी कहलाता। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, खुद कहते हैं कि हमने कभी कागज को और कलम को छुआ तक नहीं। पर कबीर क्या थे? सबसे बड़े आत्मज्ञानी थे। तो ज्ञान भीतर से आता है, आत्मा से आता है। महावीर ने कौन सी क्लासेस पढ़ी थी बताओ? भीतर से ज्ञान आता है। हे आत्मदेव, अब तुम जागो, उठो, और ये 7 धातु में मल मूत्र के भाजन रूप जो शरीर है, तो शुद्ध आत्मा का स्मरण करके जगत के लिए पूजनीय बन जाओ। देखो शरीर में है क्या? आज तक शरीर को महत्व दिया। ये भोजन जो तुम करते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन खाते हो, यही भोजन अंदर जाता है, फूड पाइप में जाता है, रस बनता है, शाम को क्या हो जाता है? अगले दिन विष्टा के रूप में निकलता है, तुम देख भी नहीं पाते। यही भोजन। और शरीर से क्या सुंदर शरीर का है, आंखों से क्या निकलता है? निकलता है। नासिका से क्या निकलता है? मुख से लार निकलती है। ये शरीर सुंदर क्या है? 9 द्वार से गंदगी निकलती है, पर शरीर में आत्मा है। आत्म तत्व को पहचानो। इस सप्त रूपी धातु मल मूत्र के शरीर में आत्म तत्व है, उसको जगाओ। महावीर ने आत्म तत्व की साधना करके केवल ज्ञान प्रकट कर लिया था। और तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, पर आपका संकल्प, पुरुषार्थ। सबसे पहली बात कि मैं आत्मा, अटल विश्वास। कैसा विश्वास? चाहे गर्दन कट जाए, मैं आत्मा। भूलना मत, मैं आत्मा हूं। आत्मा में, आत्मा अकेली नहीं, आत्मा में अनंत सुख है। आत्मा अकेली है, अकेली ही रहेगी। सुख अकेले में है, संगी साथी में सुख नहीं है। ये तो मोहनीय कर्म है हमारा। अनंत सुख समृद्धि आत्मा में है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद कर लें। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा हो। अपने भीतर के मौन और शांति का अनुभव करें। तुम केवल आत्मा हो। धीरे धीरे विचार शांत हो रहे हैं, मन शांत, आसपास का वातावरण शांत। मैं आत्मा हूं, मैं ही सत्य हूं।
शाश्वत सत्य हूँ, त्रिकाल सत्य हूँ, तीनों लोकों में मेरा अस्तित्व है। सुख मेरे भीतर है, शांति आनंद मेरे भीतर है, ज्ञान मैं स्वयं हूँ। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धमो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधना। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू। पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।